हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और 5 पैसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम टॉप 5 पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इंडिया का पीएसयू बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। FY24 में दिसंबर तक इंडिया के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कुल प्रॉफिट में 40.17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है और इस ग्रोथ के 3 कारण हैं: इंटरेस्ट इनकम में बढ़त, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट और क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट। FY23 के H1 में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कुल मिलाकर GNPA रेशियो यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो 6.1% था, जो कि FY24 के H1 में 4.2% तक गिर गया था। इसी समय क्रेडिट कॉस्ट भी 0.8% से 0.5% तक कम हो गया था और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.6% से बढ़कर 2.9% तक पहुंच गया था। FY24 के H1 में इंडस्ट्री के कुल डिपॉजिट्स में सरकारी बैंक्स का मार्केट शेयर 63% का रहा है और वही क्रेडिट में इनका 58% का मार्केट शेयर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स में आगे भी बढ़ने का काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं 5 सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जो काफी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। ये कमर्शियल बैंक 153 मिलियन कस्टमर्स तक बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है। इसकी प्रेजेंस 17 कंट्रीज में फैली हुई है। एक्सपेंशन की बात करें तो जनवरी 2024 में ही बैंक ने अपने 7 नए करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि BOB लाइट, BOB विमेन पावर और BOB स्मार्ट। बैंक का मार्केट कैप करीब 1,42,367.60 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 280.85 रुपीस और लो 153.15 रुपीस है। इसका TTM EPS 36.71 रुपी, PB रेशियो 1.36, ROA 14.18% और डिविडेंड यील्ड 2% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 202% और 5 साल में करीब 167% रहा है। So why have we chosen this particular bank? FY24 के Q3 में बैंक के नेट प्रॉफिट में 18.8% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रहा है और NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 2.6% का राइज हुआ है। FY24 के Q2 में बैंक का GNPA रेशियो 3.32% था, जो कि FY24 के Q3 में गिरकर 3.08% तक पहुंच गया था। साथ ही इसी समय नेट NPA रेशियो भी 0.76% से 0.70% तक गिरा था। FY24 के Q3 में बैंक के ग्लोबल एडवांसेस में 13.6% की ईयर ऑन ईयर बढ़त रही है। नंबर 2, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक तकरीबन 11 करोड़ ग्राहकों तक अपनी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा चुका है। पूरे इंडिया में इसकी 9,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं और 12,000 से भी ज्यादा ATMs हैं। इस बैंक ने पहली बार इंटरसिटी ATM नेटवर्क की शुरुआत की थी और साथ ही पहली बार फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड्स भी इशू किए थे। बैंक का मार्केट कैप करीब 1,03,632 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 594.50 रुपीस और लो 268.85 रुपीस है। इसका TTM EPS 81.17 रुपीस, PB रेशियो 1.46, ROA 15.94% और डिविडेंड यील्ड 2.12% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 255%, 5 साल में करीब 156% है। So why have we chosen Canara Bank? FY24 के Q3 में कैनरा बैंक के नेट प्रॉफिट में 26.87% की ईयर ऑन ईयर बढ़त रही है और साथ ही NII में 9.5% और NIM में भी 9 बेसिस पॉइंट्स का राइज हुआ है। FY24 के Q3 में बैंक का ग्रॉस NPA रेशियो 37 BPS और नेट NPA रेशियो 9 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर से गिरा था। FY23 के Q3 में बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो 86.32% था, जो कि FY24 के Q3 में बढ़कर 89.01% तक पहुंच गया था। अब नेक्स्ट वी हैव इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की 5,835 डोमेस्टिक ब्रांचेस और 3 ओवरसीज ब्रांचेस भी हैं। ये बैंक अपने डिजिटल बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहा है और दिसंबर 2023 तक इसके डिजिटल चैनल्स का बिजनेस 52,000 करोड़ रुपीस को पार कर गया था। साथ ही इसके पास 1.59 करोड़ मोबाइल बैंकिंग यूजर्स भी हैं।
बैंक का मार्केट कैप करीब 72,587.89 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 573.45 रुपीस और लो 253.35 रुपीस है। इसका TTM EPS 56.75 रुपीस, PB रेशियो 1.67, ROE 12.83% और डिविडेंड यील्ड 1.60% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 279% और 5 साल में करीब 145% रहा है। So why have we chosen Indian Bank? FY24 के Q3 में बैंक के नेट प्रॉफिट में 52% और नेट इंटरेस्ट इनकम में 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। FY23 के Q3 में बैंक का GNPA रेशियो 6.53% था, जो कि FY24 के Q3 में 4.47% तक गिर गया था और इसी समय में NNPA रेशियो भी 1% से 0.53% तक गिर गया था। FY24 के Q3 में बैंक के टोटल डिपॉजिट्स 10% और ग्रॉस एडवांसेस 13% ईयर ऑन ईयर से बढ़े थे। नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI के बारे में। ये बैंक 48 करोड़ ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रहा है और इसका मार्केट शेयर 25% का है। इस बैंक का नेटवर्क भी काफी मजबूत है, जिसमें 22,405 ब्रांचेस और 65,627 ATMs हैं। बैंक का मार्केट कैप करीब 6,88,578.43 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 777.50 रुपीस और लो 501.85 रुपीस है। इसका TTM EPS 72.71 रुपीस, PB रेशियो 2.08, ROE 16.80% और डिविडेंड यील्ड 1.46% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 93% और 5 साल में करीब 188%। सो व्हाई SBI? FY24 के Q3 में SBI की इंटरेस्ट इनकम 22% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ी है और क्रेडिट 14.38% और डोमेस्टिक एडवांसेस 14.47% ईयर ऑन ईयर तक बढ़े हैं। FY23 के Q3 में बैंक का GNPA रेशियो 3.14% था और FY24 के Q3 में 2.42% तक गिर गया था और साथ ही नेट NPA रेशियो भी 0.77% से 0.64% तक कम हो गया था। आखिर में बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इस बैंक की 8,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और तकरीबन 10,000 ATM हैं। ये पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने अपने ब्रांचेस में 100% कंप्यूटराइजेशन इंट्रोड्यूस किया है। मोबाइल बैंकिंग यूजर्स की बात करें तो इस बैंक के ऐप पर कुल 254 लाख यूजर्स हैं। बैंक का मार्केट कैप करीब 1,07,517.56 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 155.30 रुपीस और लो 60.32 रुपीस है। इसका TTM EPS 17.92 रुपीस, PB रेशियो 1.48, ROE 11.72% और डिविडेंड यील्ड 2.07% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 258% और 5 साल में करीब 103%। सो व्हाई हैव वी चोजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? FY24 के Q3 में बैंक का नेट प्रॉफिट 59.9% और नेट इनकम 6.3% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ा है। साथ ही कासा डिपॉजिट्स 5.62% और ग्रॉस एडवांसेस भी 11.44% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं। FY24 के Q2 में बैंक का GNPA रेशियो 6.38% था, जो कि FY24 के Q3 में गिरकर 4.83% तक पहुंच गया था। इसी समय में नेट NPA रेशियो भी 1.30% से गिरकर 1.08% तक हो गया था। इन सभी PSU बैंकिंग स्टॉक्स ने पहले बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन इन बैंक्स में रेगुलेटरी रिस्क और क्रेडिट डिफॉल्ट होने का भी खतरा होता है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स कभी भी गिर सकते हैं। इसी वजह से हमेशा बैंक का अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद ही और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही इनमें निवेश करें। आप इनमें से कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।